नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शाम 7 बजे के बुलेटिन में हम देखेंगे बुलंदशहर में सीएम योगी ने एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहा कि यूपी में गुंडे असुरक्षित हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार में बीजेपी कैसे रणनीति के तहत मैदान में उतरी है। एसपी के शिवपाल यादव ने कैसे पल्लवी पटेल पर निशाना साधा है, आपको ये भी बताएंगे। व्यास जी तहखाने में पूजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह भी समझाएंगे। बदायूं में पटाखा हादसे में 2 की मौत हो गई है और ताजनगरी में कैसे नौकर ने मालिक की हत्या की, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा दूसरी खबरें भी होंगी जिन पर विस्तार से करेंगे बातचीत। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिलों में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। सीएम योगी आज हाथरस, बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते नजर आए। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने यूपी की पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा, तीनों ही जगहों पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश में जो बदलाव आया है उसका जिक्र किया। डबल इंजन की सरकार ने देश में जो काम किया उसका जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे 2014 के बाद पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार ने कैसे उत्तर प्रदेश को नया उत्तर प्रदेश बनाया है, इसका भी उन्होंने अलग अलग मंचों से जिक्र किया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर कहा कि पिछली सरकारों में जनता असुरक्षित थी और बदमाश सुरक्षित थे, लेकिन बीजेपी सरकार में बदमाश असुरक्षित हैं और जनता सुरक्षित है। सीएम योगी ने कहा कि आपका एक वोट आपका भविष्य सुनहरा बना सकता है। सही वोट से विकास होगा। पिछली सरकारों की दंगा पॉलिसी को भी आप लोगों ने देखा है। दंगा होता था। मैं 2017 में जब आया था यही विधानसभा चुनाव का शुभारंभ करने के लिए, जब मैंने यहां पे चुनाव की बात कही तो लोगों ने कहा, अरे साहब यहां पे तो एक सरकार का एक मंत्री ऐसा है कि जो उसके सामने कौन बोल पाएगा। यानी सरकार के संरक्षण में और आम जनता की आवाज को किस कदर बंद कर दिया जाता था। व्यापारी असुरक्षित, बेटी असुरक्षित, नौकरी पेशा वाला असुरक्षित, अन्नदाता किसान असुरक्षित, युवा का भविष्य असुरक्षित। सुरक्षित था तो केवल गुंडे थे या कुछ चंद परिवार थे, और आज जो गुंडे पहले सुरक्षित थे आज वे असुरक्षित हुए हैं और जनता जनार्दन, बेटी हो व्यापारी हो, जनता जनार्दन सुरक्षित महसूस कर रहा है। भेदभाव के हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर जाति के लोगों को पूरा सम्मान मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले। बेटी हो या व्यापारी, दोनों को समान रूप से सुरक्षा की गारंटी हो। जहां पे अराजकता नहीं बल्कि कानून का राज हो, जहां जातिवाद नहीं, परिवारवाद नहीं, जहां पर सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिल सके, उस प्रकार की व्यवस्था विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में प्रचार के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी में पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे और इसके अलावा अमित शाह और राजनाथ सिंह भी रैली करेंगे। पीएम मोदी 6 अप्रैल को सहारनपुर, गाजियाबाद में रैली करेंगे। 6 अप्रैल को गाजियाबाद में पीएम मोदी का रोड शो भी होगा। 9 अप्रैल को पीएम मोदी पीलीभीत में रैली कर सकते हैं। 16 अप्रैल को मुरादाबाद में पीएम मोदी प्रचार कर सकते हैं। 3 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में अमित शाह की रैली होगी। 3 अप्रैल को मुरादाबाद में भी अमित शाह की रैली होगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 अप्रैल को गाजियाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है। भारतीय रिजर्व बैंक के 90 साल पूरे होने पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि अभी मैं 100 दिन चुनाव में व्यस्त हूं, आप लोग इस बीच में तैयारी कर लीजिए। भारत की आत्मनिर्भरता को अगले 10 सालों में बढ़ाना है। आप सोच कर रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन से ही
धमाधम काम आने वाला है। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है। आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। उधर वाराणसी पहुंचे ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ाई कि जब हमारा उनका गठबंधन था तो अखिलेश जी ने मुझे धोखा देने का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे सिंबल पे लड़ो। भागते पराते किसी तरह हमने 3 सिंबल अपने पर लड़ा, जो आपका शिवपुर था, गाजीपुर था, एक और जगह। और बाहुबली धनंजय सिंह से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने पर संकट बरकरार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज ज्यादा केस होने की वजह से सुनवाई हो नहीं पाई। अब अगले हफ्ते मामले में सुनवाई होगी। धनंजय सिंह को जौनपुर कोर्ट से 7 साल की सजा मिली। ओवैसी और पल्लवी पटेल की पीडीएम पर शिवपाल यादव का बयान आया। उन्होंने निशाना साधा और कहा कि राजनीति में नेता को स्थिर होना चाहिए। जो नेता स्थिर नहीं रह सकता वो अपने लक्ष्य के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। ओवैसी और पल्लवी पटेल का सम्मान करता हूं, लेकिन राजनीति में हमेशा स्थिर रहना चाहिए और जो व्यक्ति स्थिर रहता है वो ही ऊंचाइयां पहुंचता है। देखिए, जो स्थिर नेता नहीं रह सकता है पार्टी में और अपने लक्ष्य के लिए, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। शिवपाल यादव ने पीएम की मेरठ रैली पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को तो हर विपक्ष का नेता भ्रष्टाचारी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब विपक्ष का इनके पास पहुंच जाता है तब वो बिल्कुल क्लीन साबित हो जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है और इस तरीके से देखिए विपक्ष पे हमला कर रहे हैं ईडी, सीबीआई। लेकिन मैंने तो देखा है इतिहास, ये किसी को दबा नहीं सकते हैं। आजमगढ़ पहुंचे यूपी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवारवादी लोगों ने कल दिल्ली में रैली की थी। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि आज जब देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो विपक्षी दलों को परेशानी हो रही है। उन लोगों को परेशानी है जिन लोगों ने खाया था अब खाने नहीं पा रहे हैं, और जो खाया था उसको जब जांच एजेंसियों के द्वारा जब तथ्य निकलते हैं और जब उनसे रिकवरी के आदेश होते हैं तो अपने बचाव के लिए वो लोग इस प्रकार के रैलियों का आयोजन करते हैं। और एक तरीके से चोर चोर मौसेरे भाई ये कल दिल्ली में दिखलाई वहाँ पर दिए थे। गढ़वाल से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी आज पौड़ी के यमकेश्वर के पंचूर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां से मुलाकात की, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। तस्वीर हम आपको पंचूर गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी सीएम योगी आदित्यनाथ की मां से मिले, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके अलावा क्षेत्र के बाकी लोगों से भी मुलाकात की और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और खुद के समर्थन की अपील की। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की सुनामी है। वहीं दिल्ली में विपक्षी दलों की रैली पर उन्होंने कहा कि कल भ्रष्टाचार के शो को हम सब ने देखा। इंडी गठबंधन रैली कर गुमराह कर रहा है। पीएम मोदी का परिवार देश की जनता है और प्रधानमंत्री मोदी रुकने वाले नहीं हैं।
देश में भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की लहर चल रही है और उत्तर प्रदेश राज्य में तो हम कह सकते हैं कि एकदम एक तरफा लहर चल रही है, जहां विपक्षी गठबंधन बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है। प्रथम चरण का नॉमिनेशन पूरा हो चुका है, द्वितीय चरण के नॉमिनेशन चल रहे हैं। प्रथम चरण से लेकर द्वितीय चरण के कई लोकसभा क्षेत्रों के नामांकन में हमें खुद शामिल होने का अवसर मिला है। इसके अलावा कई जगह हमने लोकसभा क्षेत्रों का दौरा भी किया। पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि भगवामय, भाजपामय, मोदीमय माहौल है। 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत के साथ विजय की ओर बढ़ रही है। दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से हताश है, निराश है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का कोई नाम लेवा नहीं बचा है। इनको प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। खबर बदायूं से है। पटाखा हादसे में 2 की मौत हो गई है। मरने वालों में महिला और उसके बेटे शामिल हैं। एक बच्ची को बचाया गया। इस्लाम नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। पटाखे में विस्फोट की वजह से 2 मंजिला घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। मलबे में महिला और उसका बच्चा दब गए। बाद में दोनों की मौत हो गई। हमीरपुर में तालाब में डूबने से 3 मासूम बच्चों की जान चली गई। तालाब में नहाने के दौरान बच्चे गहरे पानी में चले गए, जिससे हादसा हुआ। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला। 3 बच्चों की मौत से गांव में मातम छाया हुआ है। पुलिस ने सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीमार थाना क्षेत्र के कोनेहटा इलाके का मामला है। तालाब में डूबने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। 3 मासूम बच्चों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बच्चे तालाब में नहा रहे थे। नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए, जिससे तीनों बच्चे डूब गए। बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक तीनों की जान चली गई। लाइसेंसी असलहे को लेकर हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला आया है। लाइसेंसी असलहा धारकों के लिए कोर्ट से बड़ी राहत है। चुनाव में जनरल ऑर्डर के जरिए सबके असलहे जमा नहीं करवा सकता है प्रशासन, ये कहा है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने पिछले फैसलों का भी जिक्र किया। चुनाव के दौरान सामान्य तौर पर एक आदेश के जरिए प्रशासन सबके असलहे जमा करवा लेता था। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में स्पष्ट आदेश दिया। इस आशय के आदेश पहले भी हाईकोर्ट के स्तर से होते रहे व फिर इसको रिपीट किया गया। इस ऑर्डर में लीगली मुझे कोई कमी नहीं नज़र आती है। हालांकि थोड़ा काम स्क्रीनिंग कमेटी का बढ़ जाएगा। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मस्जिद कमेटी की पूजा पर रोक लगाने की मांग नामंजूर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यास जी तहखाने में पूजा होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश भी दिया। साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया। देखिए, ज्ञानव्यापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जो व्यास परिवार की तरफ से एप्लीकेशन मूव की गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में, जिसमें 31 जनवरी 2024 को पूजा अलाउ की गई थी, उसके खिलाफ मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उस पूजा को कंटिन्यू रखा। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस केस में नोटिस जारी किया है और हमें 30 अप्रैल तक अपना जवाब फाइल करने के लिए कहा है और साथ ही साथ पूजा पे कोई रोक नहीं लगाई है और स्टेटस को जो एज ऑन डेट एग्जिस्ट कर रहा है उसको मेंटेन करने के लिए कहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कृष्णकूप में पूजा की इजाजत पर सुनवाई हो रही है। आज मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस की गई। हाईकोर्ट एक साथ 18 अर्जियों पर सुनवाई कर रहा है। जो उनका जो आर्गूमेंट चल रहा है, आज 2 केसों में उन्होंने अपने पक्ष भी रखे, लेकिन विशेष रूप से आज हमने कृष्णकूप के बारे में माननीय न्यायालय से अनुरोध किया, क्योंकि विधिवत रूप से बड़े लंबे समय से हम पूजा करते रहे और ये कूप बैजनाथ भगवान के द्वारा बनवाया गया था और 5000 साल से हम इस भगवान कृष्ण के जो विग्रह हैं
उनके लिए यही इसी कूप से जल जाता है। तो हमारा न्यायालय से अनुरोध था कि आज वहाँ पूजा हुई है और कल वहाँ विशेष पूजा है, तो विशेष पूजा के लिए अनुमति दी जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन की अवरक्षा में हम क्यों पूजा करें। हम विधिवत रूप से बड़े लंबे समय से वहाँ पूजा करते रहे, हमारी माताएं बहनें वहाँ जाके पूजा करती रही हैं। तो शाही ईदगाह पक्ष के लोग हिंडस पैदा करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं और चाहते हैं वहाँ पूजा ना हो। मथुरा में शाही ईदगाह परिसर की सीढ़ियों के पास मौजूद कृष्णकूप की पूजा की गई। प्रशासन की मौजूदगी में महिलाओं ने पूजन किया। इस कूप पर कटरा केशवदेव महाराज की महिलाओं को ही बसौड़ा पूजन करने का अधिकार है और ये पूजा पहले से ही होती आ रही है, लेकिन इस बार हिंदूवादी संगठनों ने पूजा करने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट रहा। इतना ही नहीं, पूजा करने जा रहे हिंदू संगठन के 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल इस कूप पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकारों की ओर से दावा किया गया है कि कृष्ण कूप द्वापरकालीन है, इसकी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। कानपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। हादसे में कार सवार 3 युवकों में से एक की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पहुंची। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र का यह मामला है। आगरा के थाना हरि पर्वत इलाके के विजयनगर में एक नौकर ने साथियों के साथ मिलकर अपने मालिक की हत्या कर दी। केमिकल कारोबारी दिलीप गुप्ता की बेरहमी से हत्या की गई। कारोबारी की पत्नी गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर थाना पुलिस के साथ ही डीसीपी सिटी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। एक दंपति के घर में उनके ही नौकर जो 4 साल से नौकरी उनके शॉप पे करता था, उसने 2-3 लोगों के साथ घुस के इनके घर पे मारपीट इनके साथ की, जिससे दोनों पति पत्नी घायल हुए हैं और दोनों पति पत्नी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां जो व्यक्ति थे, जो पति थे, उनको मृत घोषित कर दिया गया और जो महिला है उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है और इनके पुत्र की तहरीर पर थाना हरि पर्वत में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके एआईएमआईएम और अपना दल कमेरावादी के बीच गठबंधन पर एसपी नेता और आजमगढ़ से एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पल्लवी पटेल आज भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय के गठबंधन बनते बिगड़ते रहते हैं। सवाल ये है कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे करेंगे, इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बाकी जब चुनाव आता है तो जाने कितने गठबंधन बनते हैं, जाने कितने बिगड़ते हैं, आप भी जानते हो, कोई नई बात नहीं है। पल्लवी पटेल जी आज भी समाजवादी पार्टी की सिंबल की विधायक है। टेक्निकली वो आज भी साइकिल के निशान पर समाजवादी पार्टी की ही विधायक है। वो अलग बात है, वो अपना एक दल चलाती है स्वतंत्र तौर पर। एक बड़ी खबर बरेली से है। तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ी हैं। तौकीर रजा के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी हुए हैं। पेश नहीं होने पर कोर्ट ने आदेश दिया। 8 अप्रैल को अरेस्ट कर पेश करने के लिए कहा। मुनादी कर घर की कुर्की करेगी पुलिस। 2010 दंगे का मास्टरमाइंड है तौकीर रजा। बीमारी के चलते तौकीर रजा दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है। जिला जज विनोद कुमार दुबे ने तौकीर रजा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है और 82 सीआरपीसी की भी कार्रवाई करने के लिए कहा है। बरेली से हमारे सहयोगी चितरंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चितरंजन, क्या जानकारी है आपके पास? मैं आपको बता दूं, 2010 के जो दंगे हुए थे उसमें तौकीर रजा को रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने दोषी माना था, मास्टरमाइंड माना था। इसी को लेकर 2 एनबीडब्ल्यू जारी हो चुके थे और तौकीर रजा ने इसको लेकर हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने जिला जज की कोर्ट में सुनवाई के लिए कहा था। इसी के चलते तौकीर रजा पिछली तारीख में भी हाजिर नहीं हुए थे और बताया जा रहा है वो अपना इलाज करा रहे हैं। इसी के चलते आज फिर सुनवाई हुई और फिर तौकीर रजा पेश नहीं हुए और कोर्ट ने इनका एक और एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया और 8 तारीख को पेश होने के लिए कहा है। अब इनके खिलाफ 82 की कार्रवाई भी कोर्ट ने सुनिश्चित करी है, जो और उनके घर पे इस बात का नोटिस किया जाएगा। अब पुलिस को देखने वाली बात होगी कि इनको गिरफ्तार करती है कि नहीं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तौकीर रजा से संबंधित प्रकरण वर्तमान में माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार दुबे जी की न्यायालय में विचाराधीन है। आज माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त तौकीर रजा के माननीय न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उसके विरुद्ध पुनः एनबीडब्ल्यू जारी करने का आदेश व 82
की कार्यवाही जारी करने का आदेश पारित किया है। खबर हरदोई से है। पाली थाना क्षेत्र के धौरेलिया गांव में दबंगों ने एक व्यक्ति को जमीन में गिराकर पीटा। शख्स को बचाने आई उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खबर आगरा से है। आगरा में शराब के ठेके पर महिलाओं ने तोड़फोड़ की। महिलाओं ने शराब के ठेके से शराब की बोतल को निकालकर उसमें आग लगा दी। ये मामला एतमादपुर क्षेत्र के सतोली गांव का है। महिलाओं का आरोप है कि बस्ती से दूर शराब का ठेका होना चाहिए। ये ठेका घरों के बराबर में ही खोल दिया गया है। इससे गांव के लोग रोज सुबह सुबह शराब पीते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं। बाद में पुलिस के साथ एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और किसी तरीके से महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया। यहाँ आज कुछ महिलाएं आई थी जिनकी शिकायत ये थी कि एक शराब का देसी शराब का ठेका है जहाँ पे जो शराब परोसी जा रही है दुकान के बाहर, और इसी के साथ उनका कहना था कि नियत टाइमिंग के बियॉन्ड भी शराब परोसी जा रही है। इन आरोपों की जांच भी कराई जाएगी। पूर्व में भी इस पर जांच करी गई है, पेनल्टी लगाई गई है शराब की दुकान पर। अगर भविष्य में भी ये पाया जाता है कि ऐसी चीजें करी जा रही हैं तो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेगी। खबर रायबरेली से है। यहाँ के एक गांव में 22 दिन के भीतर 5 लोगों की मौत हो गई। लोगों की मौत से ग्रामीणों में दहशत है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची डॉक्टर्स की टीम ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने सभी मौत को सामान्य बताया। मामला सलोन तहसील के डांडी गांव का है। 17 मार्च को जगदीश मौर्य की अचानक से मौत हुई। कुछ दिन बाद इसी परिवार के शिव बहादुर की मौत हो गई। उसके बाद इसी परिवार के ठाकुरदीन की 26 और राम नारायण की 28 मार्च को मौत हो गई। उसके बाद 30 मार्च को रामेश्वर की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। डांडी गांव में तो उसमें हम लोगों ने टीम भेजी, सर्वे कराया, डोर टू डोर सर्वे कराया, डेथ ऑडिट कराई, जिसमें जो अभी तक निकल के आ रहा है कि डांडी गांव में 5 डेथ और जुड़ावन गांव में 2 डेथ हुई है। और सभी अलग अलग परिवार के हैं, पटीदार जरूर हैं लेकिन परिवार अलग अलग सबके हैं। 5 डेथ डांडी में और 2 डेथ जुड़ावन में। सुबह कितने लोगों की जांचें हुई हैं, किस तरह से टीम यहाँ पे काम कर रही है? हमारी सारी जांचें हो गई हैं। एक एक घर को हम लोगों ने सर्वे कर लिया है। खबर मैनपुरी से है। पुलिस ने गाड़ियों की चोरी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरों की निशानदेही पर 11 बाइक पुलिस ने बरामद की। कुरावली पुलिस को सूचना मिली कि नगला ऊसर जाने वाले रास्ते पर कुछ चोर खड़े हैं। इस सूचना पर कुरावली पुलिस ने घेराबंदी कर दबिश दी। मौके से पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस को तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। ये 31 से 24 को ये थाना कुरावली में इंस्पेक्टर कुरावली और एसओजी टीम दोनों को सूचना पे नगला ऊसर खेत के पास एक बाउंड्री है, वहां पे लोग मोटरसाइकिलें खड़ी किए थे। 3 अपराधी पकड़े गए। नंबर 1 विशाल सनाब रूपलाल, दूसरा आदित्य सनाब सम्मी, तीसरा अल्ताफ सनाब राजू। ये बाहर के जिलों की भी मोटरसाइकिलें इनसे बरामद हुई। 2 कट्टा बरामद हुए, 3 से 15 के 2 कारतूस बरामद हुए और 11 मोटरसाइकिलें जो अलग अलग कंपनियों की हैं। खबर देवरिया से है। देवरिया में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। जिला मुख्यालय के कई मेडिकल दुकानों पर नशे का इंजेक्शन मिल रहा है। इस इंजेक्शन को युवा महंगे दामों पर खरीदकर अपने नसों में लगा रहे हैं और नशा कर रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस प्रकार युवक सुई के जरिए नशा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो दवाई ये लड़के ले रहे हैं वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। दवा पूरी तरह से प्रतिबंधित होने के बावजूद इनको आसानी से मिल रही है और ये इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है जानकारी तो उसका देखा जाएगा। क्या जानकारी आपको मिली है? कि मतलब नशे के कारोबार हो रहा है, अपने तो उसके लिए जानकारी की जाएगी। उस मेडिकल स्टोर संचालक पर क्या कार्रवाई होगी? जांच में जो भी कमियां पाई जाएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की सुनिश्चित की जाएगी। अभी आपने जांच किया था तो क्या पाया था? कुछ दवाओं का उसमें उनका जो भी उनका रिकॉर्ड मांगा गया था और उसके बाद से नियमानुसार उस पर कार्रवाई। खबर सहारनपुर से, जहां पर एक दबंग ने मोहल्ले के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये मामला सहारनपुर के सदर थाना बाजार इलाके के पठानपुरा मोहल्ले का है।
यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।